नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब से भारी मतों से जीत कर आए हैं, कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में उन्हीं की चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश की ही बात नहीं करेंगे, पूरे देश में शिवराज सिंह चौहान की चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि अब यूपी तक भी शिवराज सिंह चौहान की पहुंच आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में सीएम का पद, यूपी के सीएम का पद शिवराज सिंह चौहान संभाल सकते हैं और हो सकता है केंद्र में योगी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। जिस तरीके से सीएम पद के दावेदार पहले एमपी में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान थे, उनको हटाकर मोहन यादव को बना दिया जाता है। अब वही सिनेरियो कहीं ना कहीं यूपी में देखने को मिल सकता है और इस तरीके की अटकलें अब लगाई जाने लगी हैं। अब लेकिन पूरा मामला अभी बदलता हुआ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं शपथ ले लिया है और सब मंत्रियों को अपॉइंट कर दिया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ा पद मिला है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कद है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन ऐसे में ये बात निकल कर आ रही थी कि क्या मोहन यादव उनकी इस काम से खुश है या फिर मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान के पद मिलने से किसी भी तरीके की परेशानी है, क्योंकि ये बात अब निकल कर सामने आने लगी थी धीरे धीरे कि मोहन यादव को किसी बात से लेकर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की योजनाओं को लेकर नाराज है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार जैसे लाडली योजना थी उसको लेकर प्रेशर बना रहे हैं और मोहन यादव उस योजना को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद चल रहा है। अब ये क्या मुद्दा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। शिवराज सिंह चौहान केंद्र में पहुंच गए हैं तो किस तरीके से अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट कराते हुए नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान देश है एक तरीके से या प्रदेश है, तो वहां पर किस तरीके से अब शिवराज सिंह चौहान अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे, मोहन सरकार से उनकी कितनी बनती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानेंगे कि तनुज जिस तरीके से अभी दो बातों की चर्चा निकलकर सामने आ रही है। एक, शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ा पद मिल जाता है, कृषि के वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। अब ऐसे में क्या मध्य प्रदेश में कुछ अलग बातें निकलकर सामने आएगी, जैसे इसके पहले जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि शिवराज सिंह चौहान नाराज है। तो ऐसे में माना ही जा रहा था कि मोहन यादव उनसे नाराज चल रहे हैं। अब ऐसे में किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं तनुज मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, यहाँ पर बात अगर माही करी जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो देखिए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना थी उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता। हालांकि शिवराज सिंह चौहान से उनकी जिम्मेदारी छीन ली गई। अब भले उन्हें देखिए बड़ा पद दे दिया गया है, कृषि मंत्री उनको बना दिया गया है, कैबिनेट में उनको जगह मिल चुकी है, मोदी सरकार में जगह मिल चुकी है। लेकिन बात अगर मोहन यादव की करी जाए तो मोहन यादव जो है कहीं ना कहीं देखिए नाराज नजर आ रहे शिवराज सिंह चौहान से। लेकिन मेरे मन में यह सवाल खड़ा होता है कि अगर मोहन यादव आज सीएम की गद्दी पर बैठे हैं तो वो शिवराज सिंह चौहान की बदौलत बैठे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब मोहन यादव का नाम सबसे आगे करा गया था तो शिवराज सिंह चौहान वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात में हामी भरी थी कि हाँ ये मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठने लायक है। वहीं बात अगर करी जाए शिवराज सिंह चौहान की, अगर शिवराज सिंह चौहान तब चाहते मध्य प्रदेश में, अगर वो चाहते वो तुरंत बीजेपी की तुरंत सरकार गिरा देते, तुरंत पार्टी गिरा देती। मध्य प्रदेश के अंदर इतना वर्चस्व शिवराज सिंह चौहान रखते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इस पार्टी का साथ दिया, जो पार्टी के आला कमान का फैसला था उसका सम्मान किया। हालांकि उन्हें दुख हुआ था, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि इस समय मेरा फोटो होर्डिंग से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। वो काफी दुख वो नजर आए, भावुक नजर आए। हालांकि जब उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी, जो महिलाएं थी गले लग लग कर वो रोते नजर आ रही थी उनसे कि आप मत जाइए भैया भैया कर वो, क्योंकि मामा कहे जाते हैं जिस तरह से बताइए वो कहते थे वहाँ के बच्चों से कि मैं आपका मामा हूँ। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं शिवराज सिंह चौहान को अपना भाई मानती हैं और शिवराज सिंह चौहान की बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत कर आई है। ऐसे में जिम्मेदारी देना जरूरी है। वहीं बात अगर करी जाए कि क्या क्या कानून लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। जैसे आपने बोला कि 29 की 29 सीटें लेकर आई है, तो क्या वही अब इस बार योगी का मॉडल कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया? तो अब भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप 37 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। तो ऐसे में अब क्या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष कमान है ये बात चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान यूपी में आ जाए और यूपी में फिर से जिससे आप देखेंगे 80 की 80 लोकसभा सीटें हैं या फिर विधानसभा सीटें हैं, उन पर अपनी बढ़त और अपनी पकड़ बनाई जाए? जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान को अगर यूपी में लेकर आती है, बिल्कुल एंट्री उनकी होती है, तो
मुझे ऐसा लगता है शिवराज सिंह चौहान बड़े बखूबी तरीके से काम करते नजर आएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान देखिए आज से भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तब शिवराज सिंह चौहान को जेल में डाला गया था। शिवराज सिंह चौहान भावुक होकर एक इंटरव्यू में यह बात बता भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को राजनीति की बहुत ज्यादा समझ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से योगी जी को समझ शिवराज सिंह चौहान को भी है, लेकिन इस तरह से अगर एक बार चुनाव में आपका प्रदर्शन खराब रहा तो इस तरह से देखिए जिम्मेदारी नहीं छीन ली जाती है। मुझे ऐसा लगता है अगर 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिना योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ेगी तो मुझे लगता है हारती हुई नजर आएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा नाम है और आज के समय में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा प्यार किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है भाई आप एक बात बताइए, जब मोदी के नाम पर पूरे देश में वोट बटोर लिए जाते हैं तो यूपी में वोट क्यों नहीं बटोरे गए, यूपी में योगी की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे बड़ा कारण यही कि योगी जी आज भी कहीं ना कहीं यूपी की पसंद है और ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी खुद पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि योगी जी को हटाने की बात चल रही है। जैसे कि आपने बोला कि अभी नहीं तो 2027 में हटाने की बात चल रही है, लेकिन हाँ ये बात निकल कर जरूर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का पत्ता इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश की सीएम की गद्दी से कट सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में यही बातें निकलकर सामने आ रही है और तमाम तरीके की कयासबाजी भी जारी है। लेकिन वहीं अगर देख लिया जाए तो अगर यूपी में शिवराज सिंह की चौहान की एंट्री होती है और योगी का जो मॉडल है बुलडोजर मॉडल, या फिर आप देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने यूपी को संभाला, क्राइम रेट एकदम कम कर दिया और फिर बहुत ऐसे तमाम तरीके की योजनाएं लेकर आए, तो ऐसे में क्या लगता है कि तनुज मध्य प्रदेश की ऑडियंस में या फिर जनता में कितना डिफरेंस है, यहाँ की लोगों में कितना डिफरेंस है, किस तरीके से अगर शिवराज सिंह चौहान आते हैं तो कैसे मैनेजमेंट? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता सब जगह की एक जैसी होती है, बस नेता का देखने का एक नजरिया होना चाहिए। जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से एक्सपीरियंस है राजनीति के अंदर, वो बखूबी उत्तर प्रदेश को साधने में कामयाब होते नजर आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कयास है, क्योंकि मुश्किल नजर आता है कि शिवराज सिंह चौहान की एंट्री उत्तर प्रदेश में कराई जाए, क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र में आ चुके हैं और देखिए कोई भी मिनिस्टर केंद्र छोड़कर स्टेट में जाए तो ये थोड़ा सा उसका डिमोशन हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर जिम्मेदारी मिलती है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो मैं उसको डिमोशन नहीं समझूंगा, उसको मैं प्रमोशन ही समझूंगा भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई छोटा राज्य नहीं है, सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। पूरे हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को साधना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार इन सबको मिला लें तब जाकर एक उत्तर प्रदेश बनता नजर आता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। अगर शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत आसानी के साथ शिवराज सिंह चौहान वोटों को साधते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में तनु जी एक आखिरी और छोटा सवाल कि इस बार अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अब मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से मध्य प्रदेश में शिकस्त खा सकती, क्योंकि 29 से 29 सीटें और जिसमें कमलनाथ का दबदबा माना जाता था, छिंदवाड़ा से कहीं ना कहीं उनका पत्ता साफ हो जाता है। तो ऐसे में किस तरीके का आगे का देखिए मध्य प्रदेश का विकास किस तरीके से देखते हैं? देखिए विकास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर करना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश ने वो दिया जो किसी राज्य ने नहीं दिया। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। कारण सिर्फ यही है कि शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश की जनता आंख बंद कर आज भी भरोसा कर रही है, और तभी भरोसा करती थी जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी जो योजनाएं थी उन्होंने वाकई में काम करा। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि उनकी योजनाओं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीता, मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती। हालांकि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत शिवराज सिंह चौहान के साथ करा, उनसे मुख्यमंत्री की गद्दी छीन ली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो थी वो नाराज थी। आखिरकार मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी थी, आप क्या प्रूफ करना चाहते थे? कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगाता नजर आता है, मुझे कभी कभी सही लगता है कि आप ऐसे नेता जो निकल कर सामने आ रहे हो, उभर कर सामने आ रहे होते हैं, आप उनकी राजनीति को वहीं रोक देते हो। अब शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट में लेकर आ गए, क्या कैबिनेट से शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा बन पाएंगे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बन पाते? नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को रोकने का फुल स्टॉप लगा दिया। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से कयासबाजी निकलकर सामने आ रही है, क्या हो सकता है, क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान यूपी की राजनीति में शिरकत करेंगे, या फिर केंद्र में जिस तरीके से उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मध्य प्रदेश में कुछ अलग काम करने का मौका मिलेगा, तो शिवराज सिंह चौहान उस अपॉर्चुनिटी को, वो जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश की जनता के लिए। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम